प्यारे विद्यार्थियों, इस चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन परिचय को लेकर आया हूं और यह जीवन परिचय हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है। ठीक है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना है। और यह जीवन परिचय वासुदेव शरण अग्रवाल का। सबसे पहले हम इसका जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी प्रमुख रचनाएं को पढ़ेंगे, इनकी जो कृतियां हैं, उसके बाद इसकी साहित्यिक विशेषताएं पढ़ेंगे और लास्ट में भाषा शैली पढ़ेंगे। शुरुआत में हम इसका जीवन परिचय पढ़ेंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में खेड़ा नामक ग्राम में 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी को हुआ था। यानी वासुदेव शरण अग्रवाल का जो जन्म है उत्तर प्रदेश राज्य, कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य, मेरठ जनपद में खेड़ा नामक ग्राम, कौन सा गांव है, खेड़ा नामक ग्राम, 7 अगस्त सन 1904 में इसका जन्म हुआ था वासुदेव शरण अग्रवाल का। ठीक है, इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, यानी इनके जो माता पिता थे अग्रवाल जी के वो लखनऊ में रहते थे। ठीक है, इसीलिए इनका बचपन लखनऊ में बीता, यानी इन्हीं कारणों से जो इसका बचपन था वो लखनऊ में बीता था अग्रवाल जी का। ठीक है, उसके बाद सन 1929 में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने MA किया। कब किया था? सन 1929 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने MA किया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके पश्चात सन 1940 तक मथुरा पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष रहे। यानी जो अग्रवाल जी हैं उसके बाद में सन 1940 तक मथुरा पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष रहे। ठीक है, उसके बाद है सन 1941 ईस्वी में इन्होंने PhD तथा 1940 में D.Litt की उपाधियां प्राप्त की। यानी अग्रवाल जी ने सन 1941 में तो इन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त की थी, उसके बाद 1940 में इन्होंने D.Litt की भी उपाधि प्राप्त की थी। ये उपाधि इन्होंने प्राप्त की थी अग्रवाल जी ने। इन्होंने पाणिनिकालीन भारत विश्व पर शोध किया, यानी अग्रवाल जी ने जो पाणिनिकालीन भारत विश्व पर भी शोध किया था। ठीक है, क्लियर है। सन 1951 ईस्वी में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी यानी भारतीय महाविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त हुए। यानी अग्रवाल जी सन 1951 ईस्वी में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी में प्रोफेसर नियुक्त हुए। ठीक है, उसके बाद अग्रवाल जी भारतीय मुद्रा परिषद नागपुर, भारतीय संग्रहालय परिषद पटना, फाइन आर्ट सेक्शन बम्बे यानी जो मुंबई आदि संस्थाओं के सभापति पद पर भी रह चुके हैं। यानी कि जो अग्रवाल जी हैं ये भारतीय मुद्रा जो परिषद है नागपुर में स्थित, वहाँ पर भी ये सभापति रह चुके हैं। उसके बाद भारतीय संग्रहालय परिषद जो पटना है वहाँ पर भी सभापति पद पर रह चुके हैं। उसके बाद फाइन आर्ट सेक्शन बम्बे यानी जो मुंबई में स्थित है वहाँ पर भी इन संस्थाओं में सभी में कुल मिला के ये सभापति पद पर कार्य रह चुके हैं अग्रवाल जी। ठीक है, क्लियर है। अग्रवाल जी ने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया है। यानी कि जो अग्रवाल जी है इन्होंने पाली भाषा, ठीक है, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा आदि भाषा का गहन अध्ययन किया था। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। सन 1967 ईस्वी में हिंदी के इस साहित्यकार का निधन हो गया। कब हुआ था? सन 1967 ईस्वी में हिंदी के इस साहित्यकार प्रसिद्ध साहित्यकार का निधन हो गया था। उसके बाद जो अगला टॉपिक आता वो टॉपिक आता इसका प्रमुख रचनाएं। ये लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसे हम कृतियां भी कहते हैं। ठीक है, और प्रमुख रचनाएं इसकी इस प्रकार मैंने लिख रखी बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। अग्रवाल जी ने निबंध रचना, शोध और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। यानी जो अग्रवाल जी हैं इन्होंने निबंध की रचना भी की है, शोध की रचना भी की है, संपादन क्षेत्र में भी कार्य किया है। इसीलिए इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले नंबर पर देखेंगे हम निबंध संग्रह को। पृथ्वी पुत्र, कला और संस्कृति, भारत की एकता, मातृभूमि और वाग्धारा आदि, ये इसका निबंध संग्रह। एक बार हम इसको फिर पढ़ेंगे। पृथ्वी पुत्र, कला और संस्कृति, भारत की एकता, मातृभूमि, वाग्धारा आदि, ये इसके निबंध संग्रह है। अब दूसरे नंबर पे आता वो आता इसका शोध। क्या आता है? शोध। पाणिनिकालीन भारत, ये इसका एक शोध है। थर्ड नंबर पर आता संपादन, जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या। कौन सी है? जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या। उसके बाद बाण भट्ट के हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन।
क्या है? बाण भट्ट के हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन। ये इसकी प्रमुख रचना यानी कि जो कृतियां हैं वो कंप्लीट यहाँ पर हो जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता, वो टॉपिक आता इसका साहित्यिक विशेषताएं। क्या आता है? साहित्यिक विशेषता। वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। यानी जो वासुदेव शरण अग्रवाल है किसके रूप में प्रसिद्ध है? हिंदी के साहित्य निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, उन्हें एक उच्च कोटि के पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष माने जाते थे। इन्हें संस्कृत में बहुत ज्ञान था, यानी इन्हें जो संस्कृत में बहुत ज्यादा ज्ञान था, यानी उच्च कोटि का ज्ञान था, इसीलिए उन्हें उच्च कोटि के विद्वान भी कहा गया है। इसीलिए इन्हें उच्च कोटि का विद्वान भी कहा गया है। किसको कहा गया है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी को कहा गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? किसी बात कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है इसका भाषा शैली का। किसका आता है? भाषा शैली का आता अगला टॉपिक। भाषा शैली इसकी इस प्रकार है। अग्रवाल जी की भाषा शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली है। यानी जो अग्रवाल जी की जो भाषा है तो शुद्ध है, ठीक है, इसके अलावा परिष्कृत खड़ी बोली है जिसमें व्यावहारिकता, सुबोधता और स्पष्टता सर्वत्र विद्यमान है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशज शब्दों का प्रयोग किया है। यानी जो अग्रवाल जी है इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देश शब्दों का प्रयोग, यानी काफ़ी देश शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है, जिससे भाषा में सरलता और सुबोधता उत्पन्न हुई। यानी जिससे इसकी जो भाषा है उसमें तो सरलता उत्पन्न हुई है, ठीक है, यानी कि सरल बनी है, और सुबोधता भी उत्पन्न हुई है इन्हीं शब्दों से, यानी इन्हीं देशज शब्दों से। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद है उन्होंने गवेषणात्मक, उसके बाद है व्याख्यात्मक और भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। यानी उन्होंने, यानी किसने? अग्रवाल जी ने गवेषणात्मक शैली का प्रयोग किया, ठीक है, उसके बाद व्याख्यात्मक शैली का भी प्रयोग किया है और भावात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। ठीक है, ये इसकी भाषा शैली है। अब यहाँ पर इसका जीवन परिचय पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। किसी बात कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। अदर जीवन परिचय की वीडियो चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उन वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। वो भी हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। ठीक है, अगर यहाँ तक थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को दो सब्सक्राइब, बगल में जो घंटे है उसको भी प्रेस कर दो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।